फिर उसके बाद आगे हम देखते हैं देयर आर सर्टेन बैड डेट्स, लाइक कुछ होते हैं, कुछ हरकतें होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, जो हमें नहीं करना चाहिए। लाइक मैंने आपको समझा दिया कि क्या क्या करना था, खाना पीना से लेके आपको एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ बता दिया है। फिर आपको साफ़ सुथरा रहने के लिए बोल दिया है कि आपने नाखून वगैरह काट के बढ़िया कपड़े वपड़े पहन के घूमने वूमने जाओ, जहाँ पे भी जा रहे हो एक अच्छे तरीके से तैयार होके जाओ, ताकि सामने वाला आपसे इंप्रेस हो रैदर देन आपको देख के डिप्रेस हो, ठीक है। उसके बाद क्या है कि कुछ चीज़ें और बताया गया है जो हमें लाइक अपने लाइफ में ऐसा मोरल प्रिंसिपल या मोरल वैल्यूज़ के साथ भी रहना चाहिए। लाइक हमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करना चाहिए, या जो कुछ ऐसे हरकतें हैं, कुछ ऐसे कर्म हैं जो बिल्कुल भी हमें नहीं करना चाहिए। उससे क्या होगा कि अगर आप इसको कर रहे हो तो आपका सोसाइटी में एक बहुत गंदा इमेज बन रहा है, वहाँ पे गंदा इमेज के साथ ही आपका एक जो बिहेवियरल या सोशल जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। तो आपको सोशल, बिहेवियरल, इमोशनल हर तरीके से आपको कहते हैं हेल्दी रहना, और उसको रहने के लिए उस तरह का अडॉप्ट करने के लिए अपने आप को आपको अच्छे लाइफ़स्टाइल भी फॉलो करने हैं, आपको अच्छे सोशियलिटी भी फॉलो करना है, आपको अच्छे डीड्स फॉलो करने हैं, ना कि बैड डीड्स। तो हम देखते हैं कि कुछ बैड डीड्स जो बताए गए हैं जो हमें नहीं करना चाहिए वो क्या-क्या हैं। These 10 sins pertaining to the body, speech and mind should be avoided. फर्स्टली इज कॉजिंग इंजरी, टॉर्चर एक्सेट्रा। तो बेसिकली हमें क्या है कि हमें एक दूसरे को या कभी भी आपस में अगर भाई बहन हो या दोस्त यार हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, कोई भी हो, तो पहले तो लड़ाइयाँ मत करो। लड़ाइयाँ करोगे तो हिंसा बढ़ेगा, हिंसा बढ़ेगा तो वहाँ पे क्या है एक दूसरे को हार्म करोगे। और ज़रूरी नहीं है कि तुम सामने वाले को पीट लो, हो सकता है सामने वाला भी तुम्हें अच्छे से लपेट दे, अच्छे से पीट दे, तो वहाँ पे क्या है तुम्हारा नुकसान है, तुम्हें इंजरीज डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हमेशा अपने औकात में रहेगा, अपने औकात के हिसाब से सामने वाले से भिड़ो। और दूसरी बात है कि भिड़ो ही मत। ऐसे सिचुएशन अगर डेवलप हो रहे हैं तो वहाँ पे सबसे पहली बात हमें है कि हमें आपस में लोगों से एक अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करना चाहिए, हमें लड़ना नहीं चाहिए। हंसी मजाक में कभी कभी क्या होता है, आप एक दूसरे को कभी मजाक मजाक में आपने टीज किया, टीज करते करते चीज़ें बढ़ती हैं, बातें बहुत बढ़ जाती हैं, और उस लेवल तक, एक्सट्रीम लेवल तक जाते हैं कि एक दूसरे का मुंह तक फोड़ देते हैं लोग। तो वहाँ पे क्या है कि बचपन में मेरे साथ भी होता था कि मैं अपनी बहनों को परेशान करता था, तंग करता था, तो पता चलता था कि मेरे को उल्टा चप्पल मिल रहा है या कुछ भी हो रहा है, मेरे को वो परेशान के बाद मेरे को मतलब नुकसान ही हुआ। वहाँ पे मेरे चेहरे पे अच्छे अच्छे निशान डेवलप हो गए थे उस टाइम में बचपन में। तो वो सब चीज़ें मतलब घर पे जो सिबलिंग्स होते हैं ना, जो कहते हैं अच्छे भाई अच्छे बहन, या जो होते हैं सारे अच्छे भाई बहन होते हैं, कुछ होते हैं शैतान होते हैं, और जब छोटा भाई शैतान हो तो वहाँ पे पिटने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बेसिकली हमें ये सब अवॉइड करना चाहिए, हमें लोगों को भी समझाना चाहिए कि यार देखो यार, मिलजुल के रहो, आपस में भाईचारा बना के रहो, दोस्ती यारी बना के रखो, ना कि लड़ाई झगड़ा करो। लड़ाई झगड़ा करोगे तो वहाँ पे बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं आपको, ठीक है। उसके बाद दूसरा है कि स्टीलिंग और रॉबिंग, चोरी करना पाप है, ठीक है। चोरी करोगे तो वहाँ पे क्या है कि पकड़े जाने पे भी लपेट देखते हैं लोग, मार खा सकते हो, और क्या कहते हैं ये अच्छा चीज़ नहीं है, इट इज़ नॉट अ गुड एक्टिविटी कि आप चोरी कर रहे हो। मजबूरी में घर पे 10-50 रुपये झटक लिए तो ठीक है, लेकिन बड़ा हाथ नहीं मारने का। मतलब छोटे मोटे हाथ घर पे चलता है, अपना ही पैसा है, बाकी बाहर दूसरों का, अपने दोस्तों का, अपने मतलब किसी ऐसे बंदे जिसको आप जानती नहीं उसके सामान नहीं झटकना है, उससे चोरी नहीं करना है, कुछ भी रॉबिंग वगैरह का दिमाग में लाना भी नहीं है कि मेरे को चोरी करना है। अपने सर्वाइवल के लिए अच्छे कामों में अपने पैरों पे खड़े होकर अच्छा मेहनत करके कुछ कमाने की कोशिश करो, ना कि चोरी करने का। और चोरी सिर्फ पैसे की चोरी नहीं है, यहाँ पे मन की चोरी भी है, दूसरों के प्रति एक मन में चोरी रखना, मतलब एक ऐसा भावना रखना जहाँ पे दूसरों को हो सकता है ठेस पहुँचे उनको पता होने के बाद, या किसी के प्रति गलत भावना रखना भी एक तरह से चोरी ही है। तो ठीक है, चोरी वगैरह नहीं करना है। फिर उसके बाद है अनलॉफुल सेक्सुअल एक्टिविटी, डिजायरिंग फॉर अदर्स। सो बेसिकली अनलॉफुल सेक्सुअल एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग इन अ फोर्सफुल रिलेशन, या किसी के साथ एक फोर्सफुल रिलेशनशिप डेवलप करना, या किसी को पर्सनली अगर वो इंसिस्ट नहीं कर रहा है, सामने वाला आपको वो क्या कहते हैं अलाउ नहीं कर रहा है, तो उससे एक ज़बरदस्ती रिलेशन डेवलप करना, तो वो भी एक तरह से सीन है, एक तरह से पाप है। ये चीज़ें भी अवॉइड करनी चाहिए। जहाँ पे कोई कंसेंट नहीं मिल रहा आपको, वहाँ पे एक रिलेशनशिप डेवलप करने की भी कोशिश नहीं करना चाहिए। और होते हैं कुछ सच्चा प्रेम, सच्चा आशिक या वन साइडेड लव टाइप का भी सीन होता है, जो कहते हैं भाई आशिक हूँ, एक बार ही मरूंगा, तो सब बातें बातें ही रह जाती हैं, कुछ नहीं काम आता है। वहाँ पे क्या होता है कि सामने वाले के सामने आपकी बेइज्जती होती रहती है। तो हमें ये सब चीज़ें अवॉइड करना चाहिए। अगर सामने वाला ना है तो ना है, मतलब ठीक है। तो अनलॉफुल सेक्सुअल एक्टिविटी हो गया, मतलब किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करने का, किसी के साथ बहुत क्या कहते हैं परेशान नहीं करने का। सामने वाले को जो भी अगर आपको इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहा है या आपको परमिशन नहीं दे रहा है, तो वहाँ पे भी बहुत ज़बरदस्ती इन्वॉल्व होने का
का नहीं चाहिए। वहाँ पे इस सब चीज़ों को अवॉइड करने से, सब चीज़ों में मतलब कुछ नहीं रखा है, अच्छी चीज़ें नहीं है, इस सब चीज़ों को अवॉइड करो। और डिज़ायरिंग फॉर अदर्स हु इज़ नॉट लुकिंग फॉर यू और द पर्सन हु इज़ नॉट विलिंग टू बी विथ यू इज़ ऑल्सो अ सिन। सो डोंट ट्राई टू बी विथ पर्सन जो आपको अलाउ नहीं कर रहा है, जिसको जो आपके साथ रहना पसंद नहीं कर रहा है, तो उनको भी आप तंग करके ज़बरदस्ती रहने की कोशिश मत करो उनके साथ, अगर वो आपको अलाउ नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे यही सिंपल सा फंडा है कि मतलब अपनी चाहत, अपना चाह जो भी है आपका, वो सब अपने तक सीमित रखो। अगर सामने वाला आपके साथ रहना चाहता है, अगर सामने वाला आपको कंसेंट देता है, तो वहाँ पे उस चाहत को और आगे बढ़ा सकते हो, वरना आपको वहाँ पे थम जाना है। वहाँ पे आपको अपना भावना, फीलिंग जो भी है, उस पे एक फुल स्टॉप लगाना है और फिर वहाँ पे मन लगाओ जहाँ पे हो सकता है आपको थोड़ी इज्जत मिल जाए, जहाँ पे आपको जो चाहत आप किसी के लिए रख रहे हो, वैसे ही उल्टा वाइस वर्सा आपको भी वहाँ से मिल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद होता है एब्यूज़िव स्पीच। ऑब्वियस सी बात है, गाली मतलब बहुत प्रचलन में है, जिसको देखो सब गालियाँ ही देते रहते हैं। आजकल तो एक तरह से फैशन हो गया है, मतलब बीसी, एमसी जो भी होता है, तो लोगों को बोलना ही रहता है। तो मतलब लड़के हो या लड़कियाँ, मतलब कॉमन है ये सब चीज़ें। बट क्या है कि मतलब अगर आप देखो तो ये मतलब एक हद तक सही है। लोग बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज़ हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोशलाइज़ हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो रहे हैं। लेकिन ये एब्यूज़िव जो नेचर होता है लोगों का, लाइक कुछ हद तक मैं भी हो जाता है, मेरे से भी गलतियाँ हो जाती हैं, मैं भी बहुत दे देता हूँ कभी-कभी, जब दिमाग मतलब होता है आउट ऑफ उस पे होता है। और कभी-कभी आउट ऑफ मतलब एक फैशन एटीट्यूड डेवलप करने के लिए भी, मतलब कॉलेज वगैरह टाइम में मतलब हम लोग चलता था, चलो ठीक है, उस समय अलग सीन रहता था। बट ये है कि धीरे-धीरे जैसे आप ग्रो करोगे, अगर आप एक कॉमन सेंस वाली बात है, कुछ ऐसा रखो कि अगर आप एक बहुत ज़्यादा एब्यूसिव नेचर डेवलप कर रहे हो और फिर आप एक फैमिली में रह रहे हो, तो फैमिली में हो सकता है आज आप किसी फैमिली के एक जूनियर सदस्य हो, कल हो सकता है आप फैमिली के सीनियर सदस्य हो और आपके जूनियर, आपकी सिबलिंग्स आए सामने। अगर आप एब्यूसिव नेचर रखे रहोगे, आप हमेशा आपके मतलब आप अपने वाइफ से या आपकी वाइफ आपसे अगर ये चीज़ें कंटिन्यू करते हैं, तो हो सकता है आपके जो कहते हैं यंगर जनरेशन या जो फ्यूचर जनरेशन है, वो भी सेम चीज़ें, सेम एटीट्यूड, सेम चीज़ें डेवलप करें। तो अगर आप गालियाँ वगैरह देते रहोगे, तो वो भी हो सकता है कि आपके सामने कभी उनका भी मुँह खुले, वो भी गालियाँ वगैरह दें। तो वो सब चीज़ें शायद आपको भी पसंद ना आएँ। या अगर बहुत ज़्यादा वायलेंट होता है, तो आजकल का क्या ज़माना है कि जो ये जो फ़ैशन और मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है लोगों का, तो वहाँ पे क्या होता है कि कभी-कभी बच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। तो हो सकता है आपके बच्चे यही जो चीज़ें आपने उनको क्या कहते हैं वरदान में दिया है, जब वो आपके साथ छोटे थे, जो आपने उनको सिखाया है, हो सकता है वो टिट फॉर टैट उस टाइम पे कुछ एज के बाद जब आप बूढ़े हो जाओ, तो आपके बच्चे भी आपको वैसा कुछ चीज़ें रिज़ेम्बल करें या रिफ्लेक्ट करें आपके ऊपर पर्सनली। तो हो सकता है जो आपकी जो ग गंदगी थी, वो आपको कहते हैं ना कर्म ऐसा बिच, तो ये जो चीज़ें हैं होगा। अगर आप कहते हैं कुछ अपना नेचर ऐसा बना के रखो, तो ये साइकिल घूमता रहता है। आज आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग बना रहे हो, कल के आपके बच्चे आपको ट्रेंडिंग बनेंगे जब, तो वो भी ऐसा ही नेचर डेवलप करेंगे। तो हो सकता है आप उनको फिर कहोगे कि बेटा तुम्हारे संस्कार खराब हैं, ये है, वो है। तो जो संस्कार जो आपने डिलीवर किया है, वही संस्कार वो फॉलो कर रहे हैं, तो आप उन पे भी उँगलियाँ नहीं उठा सकते हो। तो बेसिकली जो आप जैसे रहोगे, वही सामने वाला यंगर जनरेशन, आपके परिवार के लोग, आपके छोटे भाई-बहन या आपके मतलब जितने भी आस-पास के लोग हैं, वही सेम चीज़ डेवलप करेंगे। अगर आप अपने दोस्तों के बीच में भी गाली-गलौज करते रहते हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपको सामने से भी गालियाँ मिलती रहेंगी। तो उसमें कुछ फ़ायदा नहीं है। गालियाँ खाना एक मतलब प्राउड फीलिंग नहीं होता है, या गालियाँ खाना अगर उस पे डीप मीनिंग में जाओगे, तो उसकी मीनिंग्स जो होते हैं काफ़ी गंदे या काफ़ी वाहियात होते हैं। तो अगर आप गालियाँ देने के बहुत ज़्यादा शौकीन हो, ठीक है, तो अगर आप उस चीज़ को, उसकी जो डीप मीनिंग है उसको टॉलरेट कर पा रहे हो, तो अगर आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप गालियाँ दो और गालियाँ सुनो। अगर आपको फ़र्क पड़ता है, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें गलत हैं, तो आज ये कमिट कर लो अपने आप से, जैसे मैंने भी अपने आप से अभी कमिट कर लिया इसको पढ़ाने के बाद, कि मैं आज के बाद गालियाँ नहीं दूँगा। मतलब कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करूँगा, जितना मेरे से कंट्रोल हो सकता है। बट हाँ, बेमतलब का, बेफिज़ूल का इधर-उधर ऐसे राह चलते किसी को ना गाली दूँगा और ना ही ये चीज़ें डेवलप करने दूँगा, और ना ही अपने घर के अपने बच्चे, जो मेरे जनरेशन छोटे भाई या मेरे कज़िन्स हैं, उनको भी ये चीज़ें मैं अलाउ नहीं करने दूँगा कि वो चीज़ें फ़ॉलो करें या चीज़ें अडॉप्ट करें। अगर वो करते हैं, तो ये उल्टा पाएँगे, क्योंकि ये एक्टिविटीज़, ये चीज़ें अल्टीमेटली उनका पर्सनल ग्रोथ, उनका प्रोफ़ेशनल ग्रोथ फ्यूचर में रिफ्लेक्ट करेगा, जो वो काफ़ी ख़राब होगा, काफ़ी बैड इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। बाकी अगर आप दे रहे हो, तो आपकी मर्ज़ी, आपका पर्सनल चॉइस है, मतलब मैं तो होता नहीं कोई आपको रोकने वाला। बट चलो ठीक है, देखेंगे, साइकिल है, घूमता आएगा, क्या पता कल को चीज़ें याद आए मेरी।
फिर उसके बाद होता है हार्श स्पीच। हार्श स्पीच वही है कि बहुत ज़्यादा कट होता मत रखो, अपने वाणी में, अपने बातों में, अपने ज़ुबान में एक मधुरता लाने की कोशिश करो। अगर आप बहुत ज़्यादा हार्श स्पीच है, अगर आपका बात करने का तरीका, आपका टोन ही बहुत ख़राब है, बहुत ही मतलब वो ऐसा है, कहते हैं ना कि बहुत रूड टाइप का है, तो होता क्या है कि अगर आप गंदा बात करोगे तो कुछ लोग होते हैं ना कि वो टॉलरेट नहीं करते हैं। कहीं कहीं का लोकल रीजनल लैंग्वेज ही अजीब होता है कि लोगों को लगता है कि वो जैसे सामने वाला बंदा लड़ाई कर रहा है, गाली दे रहा है, हो सकता है उसका नॉर्मल टोन ही वही हो, बट वहाँ पे क्या होता है कि एक गलत इम्पैक्ट पड़ जाता है, गलत इंप्रेशन बन जाता है, तो वहाँ पे भी कहते हैं काफ़ी सारे डिस्प्यूट क्रिएट हो सकते हैं। अगर बंदा सामने वाला क्या कहते हैं कुछ ऐसा हार्ड टोन में लेके चल रहा है, हार्ड टोन में बातें कर रहा है, और वो क्या कहते हैं आपसे सामने से, तो हो सकता है आप उसको टॉलरेट ना करो, तो आप वहाँ पे हो सकता है पलट के जवाब दो, और चीज़ें बाद में बढ़ सकती हैं, बाद में लड़ाइयाँ हो सकती हैं, तो वहाँ पे भी दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये भी हार्श स्पीच से क्या होता है कि एक इम्पैक्ट सोसाइटी पे नहीं अच्छा पड़ेगा। उसके बाद अगर आप पारिवारिक जीवन में रह रहे हो, अगर आप अपने पार्टनर के साथ रह रहे हो, अगर आप एक लिविंग रिलेशनशिप, या अपने क्या कहते हैं पर्सनल लाइफ, या जो भी ऐसा कपल, ऐसा हस्बैंड वाइफ, या ऐसा एक फैमिली भी अगर रह रहे हो, तो अगर वहाँ पे भी आप लोगों के बीच में अगर आप किसी को सता रहे हो, किसी से गंदगी से या किसी से गलत तरीके से बात कर रहे हो, तो वो भी एक अच्छा बिहेवियर नहीं है, वो भी एक अच्छा चीज़ नहीं है जो आपको अडॉप्ट करना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको इग्नोर करना है, ये सब चीज़ें आपको क्या कहते हैं बिल्कुल भी अपने लाइफ में कहते हैं अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। इससे आपको बहुत दूर रहना है। आपको अपने वाणी में मधुरता रखनी है, मतलब मधुरता मतलब समझ लो कि आपको सॉफ्ट रहना हमेशा टॉक्स में, और उसके साथ साथ एक अच्छे इंसान, अच्छे बच्चे की तरह बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आप सामने से वाले को रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो आपको उल्टा फिर रिस्पेक्ट तभी मिलेगा। आप सामने वाले से तभी एक्सपेक्ट कर सकते हो रिस्पेक्ट का, जब आप उसको रिस्पेक्ट दोगे। सो सिंपल सा फंडा है, गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। इफ यू आर गिविंग रिस्पेक्ट टू समवन, you will definitely receive a good respect from the other side. And if you are harsh, if you are abusive to the person in front of you, definitely he or she will welcome with a very tight slap, or he or she will welcome you with a very similar type of thing which you are committing. उसके बाद है स्पीकिंग अनट्रूथ। ऑब्वियसली ज़्यादा झूठ नहीं बोलना चाहिए यार, सब कहते हैं झूठ मत बोलो, लेकिन हाँ कभी कभी कुछ झूठ होती है। अगर फ़ायदा हो रहा है कहीं से कुछ आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए, पर्सनल कैरियर लाइफ के लिए, तो वहाँ पे एक दो बोल सकते हो, लेकिन ये नहीं है कि उसका आप ओवर पावर करो, उसका गलत इस्तेमाल करने के लिए। अच्छी चीज़ों के लिए अगर आप झूठ बोल रहे हो तो झूठ नहीं है, ठीक है। अगर आप किसी अपने कैरियर को ग्रो करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, पढ़ाई के लिए, या एक अच्छे रिलेशनशिप को बनाने के लिए अगर आप छोटे मोटे झूठ बोल रहे हो तो उसको आप झूठ कंसिडर मत करो। लेकिन आप बहुत कल्प्रिट वाली बातें करो, बहुत खूंखार बड़े बड़े अपराधियों वाले झूठ बोल रहे हो, तो वहाँ पे तो चीज़ें हैं, गड़बड़ है। वहाँ पे ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। ये सब चीज़ें लाइक झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना पाप है, तो ये चीज़ें अवॉइड करना है, झूठ नहीं बोलना है। और क्या कहते हैं अच्छी चीज़ें सच्चाई के साथ, सच्चाई की राह पे चलो। और मेरे प्यारे भाइयों मतलब सच्चाई के राह पे चलो, और कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ को अवॉइड करने की कोशिश करना है, ठीक है। फिर स्पीच कॉजिंग सेपरेशन, ब्रेकिंग ऑफ कंपनी। तो फिर हमें कुछ ऐसे बड़े बड़े मतलब क्या कहते हैं तथ्य नहीं बोलने चाहिए, या बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलना चाहिए किसी को लेकर, जिससे क्या कहते हैं आपका एक रिलेशन है, आपका एक जो बॉन्ड है किसी से, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपका लव्ड वंस हो, चाहे आपकी फैमिली हो, उससे वो बॉन्ड टूटे, या उस बॉन्ड में कुछ क्या कहते हैं गलत इम्पैक्ट पड़े, या कुछ दरार है। क्योंकि क्या कहते हैं हमें एक दूसरे से एक ऐसा बॉन्ड बनाना है जहाँ से हमारी क्या कहते हैं चांसेस ऑफ सर्वाइवल एक अच्छे पीसफुल तरीके से चलता रहे। अगर आप क्या कहते हैं सामने वाले से बॉन्ड बना के नहीं रख रहे हो तो अकेले पड़ जाओगे, और अकेले पड़ जाओगे तो फिर ज़िंदगी काटना बहुत ही कहते हैं दुखमयी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा परेशान वाले हो जाएगा, और काफ़ी आप परेशान मुक्त रहोगे, काफ़ी स्ट्रेस युक्त रहोगे। स्ट्रेस बढ़ जाएगा आपका, परेशानी बढ़ जाएगी, और आपको हमेशा तन्हा या अजीब सा अकेलापन वाला सीन रहेगा आपके साथ, वही वाला आप कहते हैं कि किसी तरह से समय काटने वाला सीन हो जाएगा। अगर आपके पास कोई बंदा नहीं है आपको सुनने का, अगर आपके पास कोई बंदा नहीं है आपके साथ इमोशन शेयर करने का, अगर आपके पास कोई बंदा नहीं है आपको प्यार करने का, तो वहाँ पे क्या चीज़ें आप अकेले ही रहना सीखोगे, तो फिर उसके बाद सीन और काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा सर्वाइवल के लिए। तो हमेशा हमें यही कोशिश करना है, ट्राई टू बी लॉयल टू वन अदर, और फिर ट्राई टू बी गुड एंड ट्राई टू मेक न्यू रिलेशंस, न्यू बॉन्ड्स विथ एवरीवन हु इज़ मतलब अलॉन्ग द साइड, जो आपके आसपास है, जो आपके आसपास है उससे हमेशा एक अच्छे भावना, अच्छे फीलिंग के साथ ही बात करना है, अच्छे रिलेशन के साथ रखना है। और बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ऐसे गंदगी या ऐसे लेक्चर्स नहीं देना है जिससे आपका एक रिश्ता जो आप काफ़ी टाइम से बना के रखे हो वो टूट जाए, या काफ़ी हद तक टूटने के कगार पे आ जाए, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है क्वारल इंटेंशन ऑफ हार्मिंग।
तो बेसिकली हमें दूसरों से मतलब दूसरे को नुकसान पहुंचाने के कहते हैं मकसद से या मंसूबे से, जो मंसूबा क्या मतलब जो दिमाग होता है ना, जो आपका इंटेंशन जो होता है, अगर आप किसी को सामने वाले को हार्म पहुंचाने की कोशिश करो तो वहाँ पे क्या होता है कि वही कर्मा इस बीच घूम के आपका भी कहीं ना कहीं से किसी प्रकार का नुकसान होगा। अगर आपने मतलब मेरे साथ एक बार हुआ था कि मैंने किसी का लगाया था 1-2 हज़ार का चूना, गया कहीं घूमने, फोटो शूट कर रहा था, मोबाइल गिर गया, डिस्प्ले टूट गया, 2 हज़ार रुपये की जगह 5 हज़ार रुपये फालतू लग गए मेरे। तो वहाँ पे मुझे लगा कि जो मैंने किसी का नुकसान किया था वो मेरे ऊपर आया है घूम फिर के। तो ठीक है, ये तो मैंने बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया, लेकिन बहुत बड़े बड़े एग्जांपल बहुतों के लाइफ में होंगे। तो अगर आप किसी को हार्म करने की कोशिश करो तो वहाँ पे क्या है ना कि इंटेंशनली हार्म करने की कोशिश करो या अनइंटेंशनली हार्म करने की कोशिश करो। अगर हार्म कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं घूम फिर के आप पे भी हो सकता है ये चीज़ें, ये सीन डेवलप हो या बाद में कभी ना कभी आए, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 6 साल बाद या 10 साल बाद, लेकिन आप पे कुछ ना कुछ ऐसा विपत्ति या ऐसी मुसीबतें आएंगी कि जो आपने किसी का नुकसान पहुंचाया उस नुकसान से आप भी गुजरोगे। तो ओवरऑल जो लाइफ का जो साइकिल है चलता रहता है, और ऐसा नहीं है कि आप हमेशा आज खुश हो तो हमेशा खुश ही रहोगे। हो सकता है वो कंडीशन आपका कभी ख़राब हो, तो वहाँ पे अपने आप को सोचने की कोशिश करना कि मैंने अपने लाइफ में क्या क्या गलतियाँ की है, क्या क्या मैंने सिंस कमिट किया है, क्या क्या पाप मैंने किया है। तो जो आप पाप ने जो आपने किया है ना, उस पाप का आपको क्या कहते हैं हिसाब कभी ना कभी मिलेगा, चाहे वो किसी बीमारी के फॉर्म में मिले, चाहे किसी क्या कहते हैं विपत्ति के फॉर्म में मिले, चाहे कुछ ऐसा नुकसान आपका हो जहाँ से आपको मेंटली आप सेटिस्फाइड या मेंटली आप काफ़ी जो आपका पीस था ना, जो आपकी कहते हैं ना कि जो आपका जो सुकून था वो छिन गया हो, ख़त्म हो गया हो, या आप किसी ऐसे रोग से ग्रस्त हो गए हो जहाँ पे आपकी जो शारीरिक और मानसिक जो पीड़ा वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो ये सब जो कर्म होता है ना, तो कर्म के अकॉर्डिंग ही लोगों को बहुत चीज़ें सफरिंग्स मिलती रहती हैं। तो हमें क्या करता है ना, हमें अपने कर्म सुधारने हैं, हमें अपने ऐसे चीज़ों जो मतलब बिल्कुल बता रखा है कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, मतलब नहीं करो, क्योंकि हर एक चीज़ का कुछ मतलब है। और ऑब्वियस बात है ये संहिता में, ये जो शास्त्रों में आज की बातें नहीं है, बहुत पहले लिख रखा था कि हमें ये सब एक्टिविटीज़ नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए उसका रीज़न, अगर आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर रिसर्च करोगे, अपने आप को एनालाइज़ करने की कोशिश करोगे, तो हो सकता है आप खुद को ज़्यादा समझा पाओ या खुद से ज़्यादा समझ पाओ इस चीज़ को। इस पे अगर मैं बहुत ज़्यादा बताने लगा तो हो सकता है कि मैं एक शायद इतना ज्ञान मेरे को भी शोभा नहीं देता देना कि मैं इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा ज्ञान दूँ। कभी फुर्सत में मिला तो देंगे, बट ये है कि अभी इसको भी ख़त्म करना है। तो सिंपल सा फंडा है, हमें कहते हैं किसी भी बंदे को कोई इंटेंशन हार्मिंग वाला इंटेंशन के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। उसके बाद है जेलसी, नॉट टॉलरेटिंग गुड ऑफ अदर्स। सो बेसिकली वही है जलन, बहुत कॉमन सा। ठीक है, आज मैं स्ट्रगलिंग फेज़ में हूँ तो मेरे आसपास कोई नहीं है, कल को मैं एक हो सकता है कि अच्छे फेज़ में आ जाऊँ, एक बढ़िया मतलब ठीक है, अच्छे आज से जो अभी जो कंडीशन है इससे एक बेटर कंडीशन में, तो उस समय हो सकता है कि मेरे आसपास कुछ लोग आ जाएँ, कुछ लोग मेरे से बात करना पसंद करें, कुछ लोग मेरे से दोस्ती करना पसंद करें, कुछ लोग मेरी बातों को मतलब समझने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है उनको मेरी बातें समझ में आए, तो वहाँ पे हो सकता है कि मैं अच्छा बॉन्ड डेवलप कर पाऊँ लोगों के बीच में। बट कुछ लोग हो सकता है कि मेरे से मेरी चीज़ों से हो सकता है कि हो सकता है अच्छा ना फील करें, जेलस फील करें या चिढ़ फील करें, या होता है ना कि सामने वाले की तरह के से बहुत लोग होते हैं जिनको चुभन सी होती है। तो ये चीज़ें सिर्फ मेरे अंदर नहीं है कि मतलब मेरे से ही होगा, आपस में आस-पास भी आप लोग देखोगे ना, तो आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार जो बहुत हैं, जो आपके कहते हैं पाटीदार या जो भी एक्स वाई जेड जितने भी आपकी एक्सेस, ये जितने भी लोग होते हैं ना, तो हो सकता है कि एक जेलस वाली फीलिंग जो होती है ना, डेवलप हो जाता है लोगों के बीच में। और ऑब्वियस सी बात है वो जो फीलिंग होती है बहुत गंदी फीलिंग होती है। वहाँ पे क्या कहते हैं इंसान किसी भी एक्सट्रीमिटी तक जा सकता है, किसी भी एक्सट्रीम लेवल तक जा सकता है। तो उस लेवल तक जाने से अच्छा यही है ना कि यार अपने काम पे मतलब अपने काम से मतलब रखो, अपने काम पे फोकस करो। दूसरों के काम में क्यों टांग अड़ाना, दूसरों को क्यों उँगली करना, जहाँ पे क्या कहते हैं आप ऐसे चीज़ डेवलप करो, ऐसे भावनाएं डेवलप करो जो आपको बिल्कुल हित करनी है, आपके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए और आपके शारीरिक और मानसिक स्थिति के लिए वो बिल्कुल सही नहीं है। तो आपको किसी के प्रति कोई भी प्रकार का जेलसी वाला फीलिंग नहीं रखना चाहिए। हमेशा सामने वाले को एक अच्छा मोटिवेशन दो, सामने वाले को बोलो कि भैया अच्छा करो, जो भी कर रहे हो आओ तरक्की पाओ और तुम पाओ। फिर उसके बाद कहते हैं हमेशा स्वस्थ रहो, हमेशा खुश रहो। हमें लोगों से ऐसी बातें करनी चाहिए, ना कि हमें लोगों के प्रति कोई किसी प्रकार का जलन, ज्वेलस या ईर्ष्या या कोई घमंड, ऐसा कुछ कोई भावना रखनी चाहिए। तो अच्छे थॉट्स रखोगे दिमाग में तो ऑब्वियस ही बात है अच्छे कामों में मन लगेगा, अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्व होने का मन करेगा, तो अच्छा टाइम कटेगा, अच्छे पीसफुल लाइफ जीने पे क्या कहते हैं हो सकता है तुम्हारा सर्वाइवल हो जाए। वरना फिर अगर गंदगी में रहोगे तो गंदगी से क्या होता है कि हाइजीन तो गंदा था ही, दिमाग भी गंदा है, हर जगह तुम्हारे दिमाग
से लेकर शरीर तक सब जगह गोबर ही भरे पड़े हैं, तो वहाँ पे क्या है, जब इंसान गोबर के बीच में रहने लग जाता है ना, तो वो भी गोबर जैसा हो जाता है। तो ये चीज़ें मतलब थोड़ी सी हार्श लगेंगी, लेकिन अगर आप नहीं हो वैसे तो यार आप पर्सनल मत लेना अपने ऊपर, ठीक है। जो होगा वो पर्सनल ले सकता है, बोल रहा हूँ समझ जाओ, मत करो। मैं भी अपने आप को समझा रहा हूँ, अपने आप को समझा रहा हूँ कि मैं भी ये चीज़ें नहीं करूँगा, मैं भी हमेशा हाइजीन मेंटेन करूँगा, ये दिनचर्या पालन करूँगा, सब चीज़ें पालन करूँगा। मैं अच्छा इंसान बन गया हूँ, मैं अब अच्छी चीज़ों में अच्छी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहूँगा और होऊंगा आगे से, ठीक है। तो ठीक है, मैं भी एक कमिटमेंट कर ही ले रहा हूँ आज साथ में पढ़ाते पढ़ाते, तो आप भी सुनते सुनते कमिटमेंट कर लेना अपने आप से, अपने आसपास के सराउंडिंग से, कि हाँ अब जो भी है, जो था जिस लेवल तक था उसको ख़त्म करते हैं, अब थोड़ा सा एक फ्रेश स्टार्ट रखते हैं, एक नया शुरुआत करते हैं, अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, एक अच्छा रूटीन फॉलो करते हैं, एक अच्छी एक्टिविटीज़ फॉलो करते हैं, अच्छे प्रकार की शारीरिक मानसिक गतिविधियों में कहते हैं घुसते हैं, जिससे कि मेरा शारीरिक और मानसिक विकास हो सके, ना कि उसका कोई नुकसान हो, जिसकी वजह से आपको कहते हैं आने वाले समय में तनावपूर्ण ज़िंदगी जीने का लिए आप मजबूर हो जाओ, ठीक है। फिर उसके बाद है फाइंडिंग फॉल्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग, फेथलेसनेस एक्सेट्रा विद स्क्रिप्चर्स एल्डर्स। सो बेसिकली कहते हैं दूसरों के कामों में क्या कहते हैं दखल अंदाजी, दूसरों के काम में क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा ज्ञान देना, फिर दूसरों को उंगली करना काम में, उनको डिमोटिवेट करना, उनको कहते हैं बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन समझाना कि यार भाई देख तेरे से ना हो पाएगा। देखो बहुत लोग होते हैं, बहुत सारे रिश्तेदार भी होते हैं ना, जो मतलब कहीं नहीं स्टे करते, कहीं उनका मतलब वास्तविक अगर उनका कहते हैं अनुपस्थिति देखा जाए तो उनका ज़ीरो है, बट वो ज्ञान देने में बहुत आगे होते हैं। बेटा आपका रिजल्ट कैसा था, बेटा आपका क्या चल रहा है, आप अपने लाइफ में क्या करो, क्या पढ़ रहे हो, क्या नहीं पढ़ रहे हो, शादी कब करो, भैया तुम्हें क्या, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कब क्या करूँगा, आपको क्या लेना देना, आप अपने काम से मतलब रखो, मैं अपने काम से मतलब रखता हूँ। लेकिन अगर ये सामने वाला बंदा एक कंसर्न के साथ करे, केयर दिखा के करे कि भैया आप क्या कर रहे हो, आप आगे क्या करोगे, अगर ऐसे टोन में बात करें तो आप उसको समझा सकते हो, उसको बता सकते हो। लेकिन अगर उसका टोन लग रहा है कि आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करके, हो सकता है ना कि हो सकता है आपको डिफेम करने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए, डिमोटिवेट करने के लिए सामने वाला बंदा आपको उंगली कर रहा है, तो वहाँ पे चीज़ें अपने दिमाग से, आप इतने समझदार हो, बच्चे बच्चे हो गए तो भी आप समझदार होने की कोशिश करना, कि मतलब देखो यार अपने काम से मतलब रखेंगे, दूसरों के काम में उंगली नहीं करेंगे, और दूसरों के प्रति कोई कहते हैं मतलब घृणा, ज्वेलस या कहते हैं हार्म करने का भावना, ये सब चीज़ें नहीं रखेंगे, चोरी चमारी तो नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद चोरी के बाद आता है आपका क्या कहते हैं आपको दूसरा को परेशान नहीं करना है, तंग नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, और फिर क्या कहते हैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, मतलब जो भी चीज़ें, ये सब चीज़ें ना, ये सब चीज़ें आपको करनी है। नहीं मतलब ये सब चीज़ें आपको, ये सब चीज़ें मतलब अवॉइड करना है, स्टीलिंग एंड ऑल जो भी चीज़ें बताया मतलब, ठीक है। पॉइंट हो सकता है ऊपर नीचे थोड़ा सा मतलब हो गया हो, बट ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है इस चीज़ का, क्योंकि ये भी चीज़ें हैं बिहेवियरल एस्पेक्ट से देखा जाए तो आपका व्यवहार ही बताएगा कि आपकी जो स्वास्थ्य है वो किस लेवल तक है, और आपका जो शांति वाला जो स्थिति है वो किस हद तक आगे रहेगा, ठीक है। Of these 10, the first 3 are related to body, next 4 are related to speech, and last 3 are related to with mind.